नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग हेल्पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा बहुत दिनों के बाद वीडियो जस्ट डाल रहा हूँ, मगर आप एकदम बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप इसको देख लोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको अच्छा से देखिए, ठीक है। हम इसमें बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। और हम इसमें आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया था, कहाँ से रिएक्ट कर रहा था, और जो है ना कल का व्यू भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 मिनट पिवट को साइड कर दे। देखो यहाँ से कल मार्केट बाउंस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल जो है ग्रीन में खुला और ये ऊपर की तरफ बनाया, ये ग्रीन हाई बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो है आप सेकंड कैंडल पे बाय में जा सकते थे, ठीक है। और सेकंड कैंडल पे बाय जा सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है 41,093। तो ये आ गया यहाँ से 93 से 333 आ गया। तो मतलब समझ लीजिए 200 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। मतलब कि ऑप्शन में लगभग 100 पॉइंट की मोमेंटम ईजिली आ गई होगी अगर आप एट द मनी आप लेते हैं तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो फर्स्ट ट्रेड हो गया। फर्स्ट ट्रेड मतलब कि देखिए जैसे कि ये हो गया 9:28 तक एकदम मॉर्निंग वाला, एकदम सुबह सुबह वाला ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से तब आपको ये सब चीज़ दिखेगा, ठीक है। देखिए ये एक प्राइस एक्शन बना, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है कि यहाँ से इस तरह से आया, इस तरह से आया, फिर ये ऊपर और ये ऊपर ब्रेक दिया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे भी बाई करते तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाता, क्योंकि ये मॉर्निंग का ट्रेड था, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो अगर हम अब हम दूसरा प्राइस एक्शन देखें अगर डे का, तो दूसरा प्राइस एक्शन दिख रहा है हम लोगों को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक। अभी देखिए हम लोग कितना सेटअप देख रहे हैं वो हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सेटअप नंबर 1, ठीक है। सेटअप नंबर 1 अपन लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। अभी हम लोग सेटअप नंबर 2 देख रहे हैं। तो देखो ये जो है ये देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर एक इस तरह से है हेड शोल्डर, फिर हेड, फिर ये शोल्डर बना, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम लोग जो है ना मतलब हड़बड़ी में घुस जाते हैं, ठीक ना। सबसे पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट हुआ, और पैटर्न क्रिएट होने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक अच्छा सा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट किए हैं अगर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पोजीशन बुक करते हैं, आप यहाँ पे अगर आप फाइनल पोजीशन बुक कर लेते हैं, तो भी देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से एक मार्केट ने एक जो है यहाँ से फिर से एक पैटर्न बनाया है। वो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर यहाँ पे एक शोल्डर बन रहा है, फिर एक हेड बन रहा है, फिर एक शोल्डर बन रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, अब हम सेकंड एंट्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड एंट्री के लिए देखिए यहाँ पे एकदम शानदार ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर्स का अगेन एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को देखिए जब ये ऊपर गया था ये रेड बना, उसके बाद जो ये ग्रीन बना, यहीं पे इसकी एंट्री बनती है। एसएल इसका आपका यहाँ पे बनेगा 41,087 पे। और देखिए ये कहाँ तक आ गया, ये आ गया 40,871 तक। मतलब कि 871 मतलब कि 900, इधर 30 पॉइंट हो गया, इधर 1000, मतलब कि 200 पॉइंट का मोमेंटम इसमें फिर से आ गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक छोटा सा ट्रेड देखते हैं। ये सब अभी हम लोग 1 मिनट चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को तो बहुत हड़बड़ी रहती है, इसलिए 1 मिनट चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। देखिए फिर से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और एक रेंज बना रहा है मार्केट, ठीक ना। फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया और रेंज ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे फिर से हमको मिला, 30-40 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। अगर हम फिर नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखें तो एक ये देखिए एक ये रेंज बन रहा है, ठीक है। देखिए एक रेंज ये बनी, ठीक है। और जैसे इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया एक अच्छा खासा मतलब 200-250, मतलब हमको तो लगता है 1 मिनट 971 और ये 272, मतलब कि 300 पॉइंट्स का मोमेंटम, मतलब कि ऑप्शन में लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब हम लोग आते हैं एक मेजर पॉइंट पे। मेजर पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा था,
ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस हुआ, मार्केट नीचे आया, देखिए यहाँ पे इसने इसको टच किया। ठीक है, तो मतलब है कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे ये रिट्रेस हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि फिर जो है ना, मतलब गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ठीक है, तो देखो आप फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किस तरह से हो रहा है। देखो ये कंसोलिडेशन होकर ट्रायंगल पैटर्न बना और फॉल फॉल देखो, धमाकेदार फॉल फिर से। ठीक है, तो आप लोगों को फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये है मतलब मैं आज डेट भी बता देता हूँ, ये 26 अक्टूबर 2021 का चार्ट है। ठीक ना, निफ्टी बैंक का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। ये आपका ये भी फॉल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एंट्री बनती है। ठीक है, खोजने अकेले आना चाहिए। देखो ये पैटर्न बना, अगेन ये पैटर्न बना, और देखो ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एंड बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन इतना शानदार है। वैसे तो इसमें प्रीमियम डी के अच्छा खासा होगा, ठीक ना, मगर फिर भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके जाएगा। ये देखो, जैसे वैसे तो ये यहाँ आप प्रॉफिट इसको यहाँ पे ही बुक कर सकते हो, ठीक ना, मगर ये जिसने भी वेट किया होगा उसे ये वाला प्रॉफिट कम से कम तो ये वाला, ये यहाँ तक, ठीक ना, 287, ठीक ना, कहाँ से 287, 933 से 287, मतलब कि 400 पॉइंट की मोमेंटम अगेन। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, अभी आप देख ही रहे हो। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद फिर से कंसोलिडेशन आया, देख रहे हो, ये फिर कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज के बाद फिर से एक ब्रेकआउट आ रहा है, देख रहे हो। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया और ये लास्ट एकदम मार्केट जो क्लोजिंग था, तो आपको मतलब कितने मैंने आज बताए, आप ये देख लो, नंबर 1, ठीक, ये हो गया नंबर 2, 2 ट्रेड हो गए, 2 ट्रेड। ठीक, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर से 3rd ट्रेड, सॉरी ये हो गया, ये हो गया 3rd ट्रेड। ठीक, अगर आप छोटा छोटा ट्रेड को मतलब नेगलेक्ट भी करते हो, ठीक ना, बड़ा मूव खोजते हो, तो ये देखो ये 4th हो गया। ठीक, ये देखो यहाँ पे फिर से 5, फिर देखो नेक्स्ट मूव 6। तो देखो कम से कम 6 मूव तो आपको इजीली 1 विद इन अ डे मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ कैच करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपकी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा आपको खुद से, ठीक ना, तब जाके ये 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, अभी हम लोगों ने छोटा छोटा छोड़ ही दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको एक और चीज़, अब मैं कल का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं देखूँ, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। ठीक है, 333 ये रहा, आप देखोगे। अब मैं आपको इसका साइकोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी ये है कि देखो, ये फर्स्ट इस ट्रायंगल को, ये फर्स्ट, सॉरी लाइन भी उड़ गया, 333 37, ये देखो, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन को फर्स्ट टच किया यहाँ पे, पहली बार इसने टच किया। देखो मैं सारा कुछ यहाँ से पहले हटा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने फर्स्ट बार टच किया, दूसरी बार ये यहाँ पे देखो, पहली बार, दूसरी बार इसने टच करने का प्रयास किया, ठीक है, नहीं कर पाया। तीसरी बार इसने यहाँ पे भी ब्रेक करने का प्रयास किया, नहीं कर पाया। चौथी बार भी नहीं कर पाया, पांचवी बार भी नहीं कर पाया। अब ये छठी बार जो है ये कल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, अगर मार्केट अप साइड की ओर मूव करना है, अगर मार्केट अप साइड मूव करना है,
तो ये इस तरह से मूव करेगा कल के डेट में, ठीक है। और अगर इसको डाउन साइड जाना होगा दोस्तों, तो इसका जो डाउन साइड है, ठीक है, उसके बाद जो है ये अगर ये डाउनफॉल आना होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये 41,260 के पास से ये ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। मगर उसके लिए कंसोलिडेशन होगा ये अच्छा खासा, हमको लगता है यहाँ पे कल साइडवेज हो करके, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर परसों जो है यहाँ पे इस तरह से साइडवेज जाके उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा या फिर अपसाइड मूव देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है कल के लिए मूव। और इसमें एक और कंफर्मेशन आप इसको इस तरह से कर सकते हो, तो कि जैसे हम लोग चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे, तो 5 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हो, देखो ये किस तरह का शानदार पैटर्न बन रहा है। ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, बट इस ट्रायंगल पैटर्न का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस यही है कि ये डाउनफॉल देता है, ठीक ना, बट ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं सेकंड कंफर्मेशन कैसे करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा है, क्या ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग पहले पिवट लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये लगाने से थोड़ा सही। अभी देखो ये प्रीवियस डे का लो ये है, ठीक है, तो प्रीवियस डे के लो से मैं प्रीवियस डे के हाई तक का, जो मतलब अभी तक का हाई है, मैं उसको मार्क्स करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं एक दिन का और उसमें ऐड कर लेता हूँ, मतलब कि इससे भी पिछले दिन का, तो क्या होता है आप देखो। अगर आप यहाँ से लेते हो, ठीक है, तो एग्जैक्टली जो ये लाइन है 0.618, सॉरी एक्चुअली मैंने फिबोनाची ही उल्टा कर दिया, जस्ट ए मिनट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, this should be from that point to that point। देखो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है, ये एग्जैक्टली 0.618 लाइन के ऊपर है, ठीक है। और 0.618 लाइन को बार बार टच करने का मतलब है कि जो ना मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर इसको ब्रेक करता है तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो ये दो कंफर्मेशन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके साथ और भी अगर आप रिसर्च एंड एनालिसिस करते हो तो आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।